शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जन्म किसी परिवार में क्यों होता है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य का जन्म किसी परिवार, कुल अथवा समाज में संयोगवश नहीं होता, बल्कि यह उसके पिछले जन्मों के कर्म, संस्कार और इच्छाओं का परिणाम होता है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र कर्म फल पर आधारित है। गीता, उपनिषद, पुराण तथा धर्मशास्त्रों में यह सिद्धांत वर्णित है कि आत्मा अमर है और शरीर बदलते रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। कर्म का प्रभाव मनुष्य का जन्म कहाँ होगा, यह उसके कर्मों से निर्धारित होता है। यदि पिछले जन्म में उसने सत्कर्म किए हैं, तो उसका जन्म ऐसे कुल और परिवार में होता है जहां उसे धर्म, शिक्षा और संस्कार प्राप्त हों। वहीं पाप कर्म करने वाले को ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां उसे दुख, अभाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि अच्छे कर्म श्रेष्ठ वंश और साधन संपन्न परिवार दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म विपरीत परिस्थितियां लाते हैं। पूर्व जन्म की इच्छाएं और संस्कार मनुष्य केवल कर्म फल से ही नहीं, बल्कि अपने मनोभावों और इच्छाओं के अनुसार भी जन्म ग्रहण करता है। किसी व्यक्ति की प्रबल इच्छा या अधूरी आकांक्षा अगले जन्म में उसे उस स्थान, कुल या परिवार में ले जाती है जहां वे इच्छाएं पूरी हो सकें। उदाहरण के लिए, जो आत्मा भक्ति में लीन रहती है, वह भक्तिमय परिवार में जन्म लेती है। वहीं जो आत्मा सांसारिक भोगों में आसक्त रहती है, उसे ऐसे परिवार की प्राप्ति होती है जहां उसे भोग सुख के अवसर मिले। आरण और संबंध शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि परिवार में जन्म लेने के पीछे ऋणानुबंध की गहरी भूमिका होती है। आत्माएं एक दूसरे से आरण के संबंध जोड़ती हैं। जो संबंध अधूरे रह जाते हैं या जिनका निपटारा आवश्यक होता है, वे अगले जन्म में पुनः परिवार या रिश्तेदारी के रूप में सामने आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता, संतान, भाई बहन या जीवन साथी मिलना केवल संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के अर्ण और बंधन का परिणाम है। मोक्ष का साधन शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य केवल भोग या कर्मफल का भोगना ही नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ना भी है। जिस परिवार में जन्म मिलता है, वही उसका साधन बनता है। धर्मयुक्त परिवार साधक को ईश्वर की ओर ले जाता है, जबकि भोग प्रधान परिवार आत्मा को संसार में बांध देता है। निष्कर्ष इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जन्म किसी परिवार में उसके कर्म, संस्कार, इच्छाओं और ऋणानुबंधों पर आधारित होता है। कोई भी जन्म व्यर्थ या आकस्मिक नहीं होता। प्रत्येक जन्म आत्मा के लिए सीखने, पुराना आण चुकाने और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर होता है। इसलिए कहा गया है, जैसे कर्म वैसे जन्म।